वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दिवाली का दिया जलाने पहुंच गई, जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है मरियम नवाज, नवाज शरीफ और नून लीग की पार्टी क्लियरली दिवाली मना रही है, केक कटिंग हो रही है और पीछे से हैप्पी दिवाली के नारे लग रहे हैं कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे, इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। एक और सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयां। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। हमारा एक्चुअल सवाल है, जो हमारा पिन पॉइंट है, वो ये है, इज इंडिया अ ट्रेंड सेटर? तो ये सदी जो है ना, ये ज्ञान की सदी है, ये प्रेम की सदी है, ये समर्पण की सदी है और इसलिए ये भारत की सदी है। साथ ही अयोध्या में एक साथ सबसे ज्यादा दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अयोध्या में इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। 28 लाख दीपों को 55 घाटों पर पहले ही सजाया जा चुका है। लेकिन भारत तो भारत से ज्यादा विदेशों में अब इसे बड़े धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। पर अगर हम भी इकदामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इकदामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। वेल्थ इज इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हमारे पास स्पिरिचुअल वेल्थ था। वेल्थ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज का वेल्थ था। एंड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गेन्स, और वो भी हमारे पास था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान कितना बदल चुका है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज जो है वो दिवाली मनाते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों, यही पाकिस्तानी कुछ दिनों से पहले हिंदुओं के बारे में और भारत के बारे में क्या सोचते थे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जितना बदलाव उनको देखने को मिल रहा है, और इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान कैसे भारत से दोस्ती के लिए तड़प रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार वो करेंगे, मतलब दिखावे के लिए, पीछे पीछे तो क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो दिखावा है वो तो बिल्कुल ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। कई बार विदेशी कंपनियों ने ये बात कही है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ पे रहने वाले माइनॉरिटी के ऊपर देखना चाहिए कि वो आखिरकार रह कैसे रहे हैं। और दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो ये दिवाली मनाई गई है, इससे थोड़ा बहुत तो शहबाज शरीफ की जो कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो तो साफ हुआ है, लेकिन जो वहाँ के कट्टर मुस्लिम हैं, जो वहाँ के मौलाना हैं, वो अब पीछे पड़ चुके हैं। और अब वो कह रहे हैं कि अगली बार जो है वो हम नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने ही नहीं देंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में तकरार चालू हो चुका है। चलो हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल डबल बधाइयां, डबल डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन, जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है, और हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। सदी जो है ना, ये ज्ञान की सदी है, ये प्रेम की सदी है, ये समर्पण की सदी है और इसलिए ये भारत की सदी है।
पिछली सदी ध्वंस की सदी थी, पिछली सदी तोप की सदी थी, पिछली सदी बम बारूद गोले और मानव को दबाने की सदी थी। इसलिए भारत की सदी नहीं हो पाई, क्योंकि हमें ये भाषा नहीं पता थी। और सारी दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता, आप जाके सर्च कर लीजिए कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द इंडियन सेंचुरी, इट्स गोइंग टू बी एन एशियन सेंचुरी एंड इट इज गोइंग टू बी एन इंडियन सेंचुरी। एशिया में तो चाइना भी आता है भाई, चाइना की सेंचुरी क्यों नहीं कह रहे? चाइना इंडिया से कहीं बड़ी, हम तो $4 ट्रिलियन पे अभी अटके हुए हैं, वो 18-19 ट्रिलियन पे है, हमसे 5 गुना है। लेकिन कोई नहीं कहता कि ये चाइना की सदी है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान हमने दिया और इसीलिए हम समर्थ थे, हम पीसफुल थे, हम धनवान थे। और धन सिर्फ 2 तरीके का नहीं होता है। वेल्थ इज नॉट जस्ट द वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल गेन्स, वेल्थ इज इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे पास स्पिरिचुअल वेल्थ था, वेल्थ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज का वेल्थ था, एंड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल गेन्स, और वो भी हमारे पास था। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान का वेल्थ होता है तो दूसरा वेल्थ अपने आप आ जाता है। हमारे यहां कहते हैं कि विद्या को पाओ तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। यदि आप ज्ञान अर्जन करेंगे ना तो आपके पास लक्ष्मी हमेशा आ जाएंगी, स्वयं आ जाती है। इमरान खान साहब ने कई फोन किए, कोई फोन नहीं उठाया गया, क्योंकि आप ताकत की बात कर रहे थे। लेकिन प्रेम से किया गया एक एक्शन, नवाज शरीफ साहब ने प्रेम से बुलाया कि मेरी बिटिया की शादी में आ जाइए। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ करके पहुंच गए कि आपकी बिटिया की शादी है तो हमारी बिटिया की शादी है। लेकिन आप अगर शक्ति से बात करोगे कि हमारे पास एटम बम है और हमसे बात करो, तो आप फोन हिलाते हिलाते मर जाओगे, फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्योंकि भले लेफ्टिस्ट ने दुनिया को ये पढ़ा दिया है कि अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान ने अपनी रास्ता बदल दिया, बुद्धिज्म को छोड़ दिया, हिंदुज्म को छोड़ दिया। भारतीयों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। सारे बड़े बड़े ताकत के जो मंबे थे, एक समय तुर्कों ने दुनिया पे राज किया और तुर्कों को हराया वेस्ट ने, और वेस्टर्न ने दुनिया को राज किया। हमने दोनों को भारत की जमीन में गाड़ दिया। आज ब्रिटेन में भारतीय प्रधानमंत्री है, और ब्रिटेन में लंदन का जो मेयर है वो भी इंडियन ही है। वो भले आप उसको पाकिस्तानी कहें, लेकिन है वो इंडियन, ठीक है ना। तो बॉटम लाइन क्या है कि प्रेम से घंटी घुमाइए, नवाज शरीफ बनिए कि मोदी जी बिटिया की शादी है, आना है तो हम आएंगे। जान को जोखिम में डाल के आएंगे, प्रोटोकॉल को धता बता करके आएंगे, और आपसे गले मिलेंगे और आपकी माता जी के पैर भी छुएंगे। लेकिन आप एटम बम की धमकी दे करके और ये 4 गुंडों को आतंकवादी के फॉर्म में और AK-47 भेज करके और बुलेट भेज करके मरवाने के दम से आप बोलोगे कि आओ मेरे साथ टेबल पे बैठो, 1000 साल आपके पास आतंकवादी कम पड़ जाएंगे, भारत नहीं आएगा आपसे बात करने। हमने ऐसे कई आतंकवादियों को तुर्कों के फॉर्म में देखा है, ऐसे कई आतंकियों को अरबों के फॉर्म में देखा है, हम नहीं बदले। आपकी तो कोई साथ ही नहीं बचती अभी। सो ये आपको डिसाइड करना है कि बेटी की शादी में बुलाना है परिवार बन के, या एटम बम और बंदूक का डर दिखा करके बोलना कि भारत आके बैठो कि हमने अब्दाली के हम वंशज हैं, हम तुर्कों के वंशज हैं। अब्दाली के वंशज को खाना हम दे रहे हैं, तुर्कों के वंशज हमारे यहाँ कहीं पे। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो खुद इस बात से सरप्राइज है कि कैसे जो ये नवाज़ शरीफ की बेटी नवाज़ शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज, उसने कैसे जो है वो यहाँ पे जो दिवाली है उसको सेलिब्रेट कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में दिवाली सेलिब्रेट होना और हिंदुओं के प्रति जो भावनाएं हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि कितना भी कुछ कर ले पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो सकता कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच में रिलेशन है वो अच्छे हो जाए। क्योंकि भारत ने तो पहले साफ कह दिया कि पहले आप जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हो तुम लोग उसको बंद करो, और दूसरा जो वहाँ पे हिंदू हैं, जो वहाँ पे हमारे भाई रह रहे हैं, उस पर जो जुल्म कर रहे हो उसको बंद करो, तभी हम कोई बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये जो दिखाने के लिए जो ये कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ही भारी ना पड़ जाए। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति प्यार दिखाना ये कितना ज़्यादा पार्टी के लिए जो है ख़राब बन सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जो रिएक्शन है
जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के कट्टरवादी लोग हैं, उनका जो रिएक्शन है वो तो सामने आना स्टार्ट हो चुका है। और उनका साफ कहना है कि मरियम नवाज ने ये अच्छा नहीं किया हिंदुओं के प्रति अपना प्यार दिखा के। और दोस्तों पाकिस्तान माइनॉरिटी के प्रति कितना भी ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन जो उनका असली रूप है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए टेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।